जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि काढ़ा बना के पी, तेरे शरीर में बीमारियां हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले ऐसी कुछ हार्ट के पास ऐसा कुछ चुभ सा रहा था, ऐसा फील हो रहा था। तो फिर मैंने वो काढ़ा अर्जुन की छाल का बनाकर पिया। अर्जुन की छाल, 2 लौंग, इलायची और दालचीनी, वो मिलाकर उसको बॉयल करके पिया। उसके बाद से वो प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। 2 बार मैंने पिया। तो वैसे मैं वीक में 1 बार कोशिश करती हूँ कि पी लूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दिन और आ रहा था, एक मैसेज आया था कि गुरुपा का कि तू 10 मिनट निकाल कर ये सत्संग सुन ले, तेरे पति के लिए है, वरना बहुत मतलब कुछ बुरा हो सकता है, इस टाइप का था। और तेरे लिए भी वो है, तुझे और उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो उससे एक दिन पहले वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ जैसे हार्ट बीट तेज हो रही है, इस टाइप का। तो उस सत्संग में भी ऐसा ही था कि वो आंटी जी थी, उनको या उनके हस्बैंड को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो फिर उस सत्संग को सुनने से वो उनका ठीक हो गया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग सुनकर ही वो कष्ट कट जाते हैं, गुरुपा वो कष्ट काट देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब इंडिया गई थी, जब मैंने पहले सत्संग में बताया कि मैं इंडिया गई थी, तो अचानक ही मुझे जाना पड़ गया था। तो वहाँ पर जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे किसी ने हाथ में ही लॉकेट दे दिया था। फिर मुझे वो अंकल दिखे नहीं थे, वो अंकल जी कि किसने मुझे दिया, जबकि मेरी मम्मी भी खड़ी थी और मेरी डॉटर भी खड़ी थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि किसने मेरे हाथ में रखा, क्योंकि मैं लॉकेट ही देखती रह गई। अभी मैंने एक दिन पहले ही ऐसा सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उन्हें कोई स्वरूप देकर गया, लेकिन वो उसे देख नहीं पाई। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ज़रूर गुरुपा ही होंगे जो ब्लेसिंग्स अपनी उन्होंने दी होगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद जब वो मैंने लॉकेट ले लिया तो मैंने सोचा कि इसे हर जगह तो नहीं पहन सकते, क्योंकि वॉशरूम जाना है ये, तो मैंने उसे रख दिया था। तो गुरुपा का 1-2 दिन बाद मैसेज आया कि तुझे समझ नहीं आता कि मैंने कोई चीज़ दी है तो उसका क्या करना है, उसे पहनना है। मैंने उसे रखने के लिए नहीं दिया है, वो किसी कारण से है कि तेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो फिर मैं और उसे लाल धागे में पहन। तो जैसे कि डांट के वो मैसेज लिखा हुआ था। तो मैं अपने भाई के संग तुरंत गई शॉप पे, गिफ्ट शॉप पे, अपनी डॉटर को भी लेके। तो वो मुझे कहीं लाल धागा दिख नहीं रहा था। तो अचानक मेरे भाई ने कहा कि चलो ऊपर एक शॉप है, गिफ्ट शॉप, चलते हैं। तो बट हमें पूरा विश्वास था कि वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा को जो चीज़ दिलवानी है वो खुद ही दिलवाएंगे। तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे एक आंटी जी थी जिन्होंने कहा कि हाँ, हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास लाल धागा है, मैंने भी लॉकेट स्वरूप गुरुजी का उसी में पहन रखा है, आपको भी गुरुजी का ही पहना। तो हम लोगों ने भी कहा हम लोग भी मानते हैं। तो अचानक ही उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी सत्संग होने वाला है, जबकि मुझे 10th को वापस आना था US। तो मुझे मतलब उन्होंने कहा कि 8th को है, और 8th फरवरी को मेरी डॉटर का बर्थडे भी होता है। तो उन्होंने कहा कि 8th फरवरी को हमारे यहाँ सत्संग है, मैं पहली बार ही करा रही हूँ। तो मुझे भी लगा कि मुझे गुरुपा ने सत्संग अटेंड करने का मौका दिया है कि मैं वो सत्संग में जा सकूँ।
तो उसके बाद पता चला कि वो 8 फरवरी को है। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं आपको मैसेज करूँगी, बट वो मैसेज आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मतलब वो हम लोग शायद 3-4 फरवरी को उनकी शॉप पे गए थे। तो लेकिन 7 फरवरी को मैसेज आया कि आपको, मेरी डॉटर ने कहा आप पूछो, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है तो वो ज़रूर बुलाएंगे। तो गुरुजी का खुद ही उनका आंटी जी का खुद ही मैसेज आया कि आप 8 फरवरी को है और आप लोग आना। तो फिर मैं और मेरी बेटी गए। उस दिन 8 फरवरी था, जैसे कि गुरुपा ने मेरी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कराया। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद खाया, भजन हुआ, सब कुछ हुआ, गुरुपा के शब्द चल रहे थे वहाँ पर। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये बिल्कुल चमत्कार जैसा था कि आने से एक दिन पहले मुझे सत्संग में जाना पड़ा और वहाँ वैसे ही शब्द पर चल रहे थे जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो मेरा भाई तो हमेशा ही उस शॉप में या नीचे जाता है, बट उसने कभी नहीं देखा था कि गुरुजी का स्वरूप है, और उस दिन उससे भी सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अंग संग रहने के लिए। जीवन में तो परेशानियां अभी भी हैं और हो रही हैं, माँ की तबीयत भी नहीं सही है, लेकिन गुरुपा उन्हें संभाल रहे हैं, हम सबको संभाल रहे हैं, बस हमें सब्र रखने को बोल रहे हैं। तो हम गुरुपा पर ही अब पूरी तरह से हमने सब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ वैसे भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। बस गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है। हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी डॉटर भी कभी कभी उसके अक्सर ही जैसे कि गले में कोई खराश थी, जब भी बैठा हो, कहीं भी कोई भी बैठा हो, कहीं भी जा रही हो, मतलब खांसी ज़रा सा ही आती थी, लेकिन आती थी। तो मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट सा होता था कि हर जगह इसको कभी ना कभी खांसी आ ही जाती है, थोड़ी सी तो आएगी ही, जैसे खराश से गले में। वो खुद कहती थी मम्मा मुझे ये क्यों आती है। तो फिर मैंने उसको गले पे चंदन टीका लगाना शुरू किया, तो थोड़ा सा ठीक था। लेकिन फिर एक बार मेरे भाई ने बोला कि टंग पे, अंदर की साइड टंग पे जहाँ लास्ट में होता है वहाँ लगाओ। तो मैंने उसको लगाना, पहले मैंने अपने लगाए थे जब मुझे गले में दर्द हुआ था, तो वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने उसको लगाना शुरू किया, वो खुद से उसको दिया कि यहाँ लगाओ, अंदर टंग की जहाँ लास्ट होता है वहाँ, जहाँ तक चला जेमली, तो वो लगाना शुरू किए। तो उसको अब बिल्कुल ही वो खांसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो मुझे इतना एम्बैरेसमेंट लगता था कि क्यों ये इतना आता, वो खुद हो जाती थी कि मुझे क्यों ऐसे खांसी आती हमेशा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला चलो डॉक्टर को दिखा देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि गुरुपा ठीक कर ही देंगे। और वो जैसे ही वो चंदन टीका लगाया, तो मुश्किल से 2 दिन ही लगाया होगा, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब वो खांसी आती ही नहीं उसको कभी भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम गुरुपा का मैसेज भी आया था कि किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चंदन प्रसाद और चंदन टीका और जल प्रसाद वो अमृत है, उससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अब मैं अपने आँखों में भी डालती हूँ जल प्रसाद, मैंने मतलब काफ़ी समय से डाल रही हूँ, अपनी बेटी के भी डाल रही हूँ, तो कुछ इम्प्रूवमेंट है। जैसे कल मेरी आँखों में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था, मैंने उसमें उसी समय जल प्रसाद डाला और चंदन टीका आँखों के ऊपर लगा लिया बाहर की साइड पे, तो उससे तुरंत मेरे आँखों का पेन ठीक हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संकट जी। और गुरुपा थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर गुरु जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी भी मैं काम पर से वापस आई हूँ ब्रदर के साथ,
तो आज सारा दिन बहुत अच्छा रहा गुरुजी महाराज की कृपा से, और गुरुजी महाराज जी साथ थे हमारे, उन्होंने हमारा सारा काम बड़े अच्छे से निमट गया, और गुरुजी की हमारी प्रेजेंस महसूस होती रही। बहुत प्यारी प्यारी एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा ने, और माता रानी के भी दर्शन करवाए, महादेव के भी दर्शन हुए, वाहिगुरु जी के भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज महाराज का। संगत जी गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया है, जायश का। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि अब तेरे नचने टपने के दिन आ गए हैं और खुशखबरी मिलने वाली है, और तेरा काम भी जो है बना दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू अपनी ना ब्लेसिंग शेयर मत किया कर, और तू ब्लेसिंग शेयर करती है तो तेरे काम न जो बनते बनते जो अटक जाते हैं। संगत जी जब ना दिल में खुशियाँ होती हैं ना, तो ऐसा दिल करता है भी अपनी खुशी शेयर कर दो, शुक्राना कर दो गुरुजी का साथ के साथ। तो गुरुपाप हाँ आप मना करते हो, पर उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर गुरुपाप जब खुशियाँ आती हैं ना तो रहा नहीं जाता, तो ऐसा लगता है भी सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि संगत परिवार ही हमारा परिवार है, तो बहुत अच्छा लगता है। पर गुरुपाप कहते हैं कि तुझे नज़र लग जाती है, इसलिए मत शेयर किया कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसको काम ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज के, उसके अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसको अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसके सारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसी ही कृपा मेरे भाई पे बनाए रखना गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है, क्योंकि हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही में हमें भगवान भी, सभी देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हो गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज को, और उनको भी अच्छी हेल्थ देना, उनके भी काम को ब्लेस करना गुरुपा, रक्षा करना और सबदा भला करना गुरुजी महाराज, सबको खुशियाँ देना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज सोमवार का दिन और महाशिव का दिन, और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सोमवार को किया गया शुक्राना कई शुक्रानों के बराबर होता है, तो हमें गुरुजी महाराज का शुक्राना सोमवार और गुरुवार को तो ज़रूर करना चाहिए। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत मोटिवेट वाले मैसेजेस आते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं गुरुजी, और गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तू चिंता किया कर। तो जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर तू घबराती क्यों है? तो संगत जी, कई बार मैं सेंसिटिव हूँ, मेरी नेचर सेंसिटिव है, तो मैं छोटी छोटी बातों को भी कई बार मेरे माइंड में वो स्ट्राइक कर जाती हैं, तो मैं सोचने बैठ जाती हूँ। तो मेरी वैसे भी नेचर है कि मैं सोचती ज़्यादा हूँ, उसको डीपली सोचने बैठ जाती हूँ, तो फिर कई बार मन परेशान भी होता है। तो गुरुजी कहते हैं जिनके लिए तू परेशान होती है तो वो तेरी कदर नहीं करते। और दूसरी बात ये कि वो जो भी खेल खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उन सबको तू माफ़ कर दे, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। गुरुजी, हम तो आपकी शरण में हैं, अब आपने ही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी है आप ही देखेंगे।
और संगत जी आज क्या हुआ कि हम जब काम पे जा रहे थे तो गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली एंजल्स नंबर्स की 777777 4 टाइम 7 गुरुजी की कार भी मिली है। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की भी कार मिली है। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। माता रानी के दर्शन हुए रास्ते में, तो बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी क्या हुआ कि हम ड्राइवर अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, तो वो मेडिसिन लेने के लिए रास्ते में हमने कार रोकी, तो वो वहाँ चले गए। तो 2 बाबे से आए, 2 संत से आए, तो मांगने लगे। तो मेरे ब्रदर ने, हमने पीछे मिठाई के डब्बे रखे थे पतीसे के, तो एक मैंने डब्बा उनको दे दिया, फिर दूसरे आए तो उनको भी दे दिया। फिर वो कहने लगे कि ब्रदर को कि भी एक रुद्राक्ष उस ब्रदर के हाथ में रखा और कहते कि हमें, पहले तो कहते कि हमें कुछ खिला दो, फिर उसके बाद कहते 100 रुपये दे दो। पीछे ही पड़ गया बाबा कि 100 रुपये दो, 100 रुपये दो, 100 रुपये दो। फिर मैंने कहा कि आप जाते हो यहाँ से कि नहीं जाते हो। मैंने फिर ना गुस्सा किया उनको। पहले मैं प्यार से समझा रहे थे, ब्रदर ने तो कुछ नहीं बोला। ब्रदर ने कहा कि महाराज जो हमने देना था दे दिया, आपको खाने की चीज़ दे दी, अब आप पैसे मांग रहे हो, पैसे हम नहीं देंगे। तो बस फिर वो जा ही नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा ज़ोर से बोली, तब जाके वो हटा, नहीं तो हट ही नहीं रहा था वहाँ से, ब्रदर के पास ही खड़ा हुआ था। फिर उसने क्या किया कि जो रुद्राक्ष ब्रदर के हाथ में रखा था वो भी वापस ले लिया। तो मैंने कहा ले ला। हाँ, मैंने फिर ब्रदर को कहा, मैंने कहा कि आपने क्यों लिया उससे रुद्राक्ष। कहते मैंने लिया थोड़ी ना था, कि वो उसने खुद ही हाथ में रखा और वो खुद ही कह रहा था कि ये रखो, और खुद ही ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी थी उसने। मैं कहा ऐसे किसी से मत लिया करो। फिर क्या हुआ संगत जी, जब से ही हम ना गोडाउन पे पहुँचे तो मेरे ब्रदर की ना आंखों में इचिंग शुरू हो गई। तो मैंने कहा, मेरे को ना मेरे मन में बहम आ जाता है। फिर मैंने तो उसी टाइम गुरुजी का जल प्रसाद निकाला और उनको टावल दिया आंखें साफ करने के लिए, और उनको कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद पी लो। फिर उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, क्योंकि मेरे को तो ये होता है कि पता नहीं कौन था कौन नहीं था, भगवान जाने। पर हमें ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर पता नहीं गुरुजी किस रूप में आ जाए, पर फिर भी हमें मतलब थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के फिर हम अपने काम हमने किया। काम करने के बाद फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं 2 बार सत्संग शेयर करने की कोशिश की, दोनों बार नहीं हुए। और जब हम खाना खा रहे थे तो फिर हम एक बटरफ्लाई बड़ी वाली हमारे उधर से सामने से निकली। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और फिर संगत जी मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया तो गुरुजी का एक सत्संग आया, जिसमें कि आंटी जी बोल रही थी कि वीरवार को रात को हमें गर्म दूध में जलेबी डालकर खानी चाहिए। तो हमें मतलब जो भी हमारे रोग हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं हर वीरवार को। तो फिर मैंने ये एक सत्संग मैंने पहले भी सुना था, जिसमें कि गुरु महाराज ने जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने एक अंकल को, जिनको शुगर थी, तो उनको बहुत सारी जलेबियाँ खिलाई थी। मतलब वो खाना नहीं भी चाहते थे, तब भी गुरु महाराज ने खिलाई थी, पर उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं खा सकता या मैं कुछ है, बल्कि वो उनकी वाइफ कह रही थी, कहती आपको शुगर है और आप खाई जा रहे हो, मतलब इस टाइप से। पर उन्होंने, गुरु महाराज जैसे जैसे देते रहे वो खाते रहे, पर उन्होंने बहुत जलेबियाँ खाई थी तो उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने ये सुना था, पर मुझे ठीक से वो सत्संग याद नहीं है, पर वो मैंने सत्संग सुना था। मतलब कोई ओल्ड संगत है, उन्होंने शेयर किया था। तो मतलब ये शायद गुरुजी ने मेरे को भी ये दिया है कि मतलब गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनाया तो मेरे लिए भी होगा, और मैं आपको सुना रही तो आप में से भी किसी संगत के लिए होगा। क्योंकि सत्संग तो यही होता है कि आगे से आगे हम बताएं चीज़ों को, मतलब जो है, ताकि और भी संगत को फ़ायदा हो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये उपाय हम ज़रूर करेंगे कि हर वीरवार को रात को जो है दूध जलेबी खाएंगे, गरम दूध और जलेबी उसके साथ ज़रूर खाएंगे गुरुपा। तो आपको भोग भी लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे भी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज संगत जी हम बहुत लेट काम पे गए थे, बहुत धूप भी थी और गुरुजी महाराज ने हमारा काम जल्दी निपटा दिया और हम इतनी लेट जाकर भी हम अपना घर पे टाइम से पहुंच गए। ये सब गुरुजी की कृपा से ही है, गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे उनके अंग संग रहना गुरुपा, उनको बहुत प्यार देना, उनके जो है हर काम में साथ देना, उनको हेल्दी रखना गुरुपा। क्या खाना है क्या करना है सब गुरुपा आपने उनका देखना है। और गुरुपा बस हम जब भी जाएं तो आप हमारे साथ साथ रहेगा, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए गुरुपा। और संगत जी मैं इसके साथ ही अब नया सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब भी मैं व्हाट्सएप ऑन करती हूँ तो व्हाट्सएप में मुझे गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और जब मैं इंस्टा चलाती हूँ तो उसमें 777 की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और जिस घर में मैं रहती हूँ उसके एंड में भी 7 है और नीचे जो कार भी खड़ी है उस पे भी 66 की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी मेरे अंग संगी हैं, घर के भी अंग संग हैं और एक कोई ना कोई कबूतर एक बैठा ही होता है मेरी रसोई की तरफ, बाहर की तरफ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज ने आज मुझे सभी माताओं के दर्शन कराए फेसबुक के द्वारा, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे बाबा बालकनाथ जी महाराज के भी दर्शन कराए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बहुत समझाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनकी कमली और सेंसिटिव लड़की हूँ, तो अपने बच्चे को वो बहुत मोटिवेट करते हैं। पर मैं गुरुपा से भी कहूँगी, गुरुपा बस परीक्षा लेनी बंद करो गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ परीक्षा दे दे के, अब बस अपने बच्चे का साथ दो गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे आज कहा है कि तो जो है ना आँखों में जल प्रसाद जो है 3-4 बार डाल तो तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उस आँखों में मेरे बहुत धुंधलापन आ रहा था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुपा कहते हैं जब भी तेरा मन घबराए तो मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए और मेरे को सुंदरकांड का पाठ भी सुनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और अब मैं भी मंदिर जा रही हूँ, तो मंदिर आज मंगलवार है और मैं हनुमान जी के दर्शन भी करूँगी और सभी देवी देवताओं के भी दर्शन करूँगी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, उनके काम में तरक्की देना और उनके अंग संग रहना गुरुपा, उनका हाथ कस के पकड़ रखना शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सारी संगत की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो संगत परिवार में नहीं भी है उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज गर्मी बहुत हो रही है, सभी पशु पक्षी जो भी बाहर हैं और जो हैं जिनके पास मतलब इस कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सबका ध्यान रखना गुरुपा, सबको अपने घर में सुरक्षित रखना गुरुपा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सबके लिए सब चीज़ें अवेलेबल कराना गुरुपा, बस सबके अंग संग रहना गुरुपा। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं गुरुपा, अगर कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, क्योंकि
मैं 2 लाइन जो है गुरुपा के लिए गाना चाहती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं इसी के साथ में नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अभी मैं मैसेज देख रही थी तो गुरुजी का बार बार मैसेज यही आ रहा था कि आज शुक्राना नहीं किया, आज शुक्राना की आवाज़ नहीं आई किसी के घर से। तो शुक्राना करो, शुक्राना करने से कर्म करते हैं, कष्ट कम होते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं और बहुत आशीर्वाद भी देते हैं और काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। अभी एक अंकल का मैसेज आया था, वो सत्संगी सुना रहे थे कि अब किसी से भी अपने को कंपेयर ना करो, किसी के पास क्या है क्या नहीं है और तुम्हारे पास क्या है, कभी भी अपने को कंपेयर मत करो। अपना कनेक्शन गुरुजी से सीधा रखो और गुरुजी से बातें करो, सत्संग में जाओ, सत्संग करो, वो ही हमारे जो हैं कष्ट काट सकते हैं। तो सबके अपने अपने कर्म है, कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है। तो अगर हम कर्म अच्छे रखेंगे तो हमें सब कुछ गुरुजी की कृपा से मिलता चला जाएगा। तो हमें कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ये वो सत्संग में बता रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि आजकल लोग ना गुरुजी को माध्यम बना के बहुत से प्रमोशंस कर रहे हैं, अपने ऐड वगैरह कर रहे हैं। और वो उसमें ये है कि जो भी मैसेज वो देते हैं तो वो होते तो कई बार पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं, जिनको देख के हम आगे मैसेज कर देते हैं। पर आज मैंने एक मैसेज, एक जो पुरानी संगत हैं उनका मैसेज, उन्होंने वो मैसेज दे रही थी कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ ये लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और अपने यूट्यूब मीडिया के यूट्यूब पे अपना चैनल वो करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। तो हमें उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें गुरुजी का से डायरेक्ट कनेक्शन लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और जिसकी वजह से हम हर्ट भी होते हैं कहीं ना कहीं। उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि एक लेडी थी जिसके 2 ऑलरेडी बेटियां थी, तो उसने ना, उसके पास गुरुजी का एक मैसेज सामने फ्लैश हो रहा था कि अब की बार तेरे मुंडा होगा, और ये मैसेज उसको 2-3 बार जो है स्क्रीन पे आया उसकी। तो वो बहुत खुश हो गई, तो उसने कंसीव किया। तो उसने कहा कि सोचा कि इस बार तो मेरे पास बेटा ही होगा, क्योंकि हर मतलब इंसान चाहता है कि मेरे 2 बेटियां हैं तो एक बेटा भी हो। तो उसने जब उसकी जब उसकी डिलीवरी हुई, तीसरी बेटी हुई,
तो वो उसका विश्वास टूट गया। तो उसने कहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि बेटा होगा और मेरी तो तीसरी भी बेटी होगी, जबकि बेटियां आजकल बेटों के बराबर ही हैं, चाहे एक हैं चाहे दो हैं, और उनसे ज़्यादा ही बेस्ट हैं। तो हर किसी के मन में ये होता है कि हमारा वंश चलाने के लिए एक लड़का भी चाहिए। तो इस ऐसे फिर जब किसी संगत का दिल टूटता है तो फिर वो गुरुजी के बारे में जो उनका मैसेज है तो उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने उन ओल्ड आंटी से बोला कि भी ऐसे में गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया था पर मेरी बेटी हो गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको जो है आपने गुरुजी के मैसेज देखे थे, वो मैसेज जो है कि वो सिर्फ प्रमोशन ऐड होती हैं। गुरुजी ने से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से डायरेक्ट बात करो। कोई नहीं, बेटी होगी तो कोई भी नहीं, वो गुरुजी का ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद समझो। और आप ऐसे मन में मत सोचो कि मेरी तीसरी बेटी हो गई है, बेटियां भी आजकल बेटों के बराबर ही होती हैं। तो संगत जी वो कहीं ना कहीं लेडी काफ़ी टूट गई थी, जिससे कि उन्होंने जो ओल्ड संगत थी उन्होंने काफ़ी उनको मोटिवेट किया और फिर से वो थोड़ा सा अब सही हो गई हैं। तो उन्होंने सिर्फ यही मैसेज जो है सभी मतलब सत्संग में के थ्रू बता रहे हैं कि मतलब जो भी आपको फेसबुक पे या इंस्टा पे जो भी आपको मैसेजेस आते हैं वो सारे गुरुजी के नहीं होते हैं। गुरुजी कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं कहते थे, ना ही किसी को कहते थे। तो आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट बात करिए गुरुजी से। गुरुजी बातें करते हैं, गुरुजी आपको टेलीपैथी भी करते हैं। और गुरुजी के सत्संग सुनिए, सत्संग में जाओ, बड़े मंदिर जाओ, डुगरी मंदिर जाओ। और मतलब किसी ऐसे लोगों की बातों में जो मैसेज करते हैं उनको फॉलो मत करो, उससे आप खुद ही अपने जो है कहीं ना कहीं आप टेंशन में हो जाते हो। तो ऐसे मैसेजेस को आप फॉलो मत करो। तो ये शायद मैंने सोचा कि भी मैं और संगत को भी जो नई संगत हैं उनको जो गुरुजी के साथ जुड़ती हैं तो मैं उनको तक ये मैसेज पहुंचा दूं। आप गुरुजी में विश्वास रखो, गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी के सत्संग में जाओ। उनका जल प्रसाद वगैरह, चंदन टीका और लंगर प्रसाद वगैरह सारा लोग घर पे अपने आप ही बैठकर सत्संग कर लो। और गुरुजी के जो डिवाइन जो है उनके शब्द हैं, जो ब्लेस शब्द हैं उनको सुनो ध्यान से। और आप जितनी भी सेवा सिमरन जप है गुरुजी का वो करो। और बाकी गुरुजी का बहुत प्यारे हैं हमारे, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो। और इसी के साथ मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।